हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, पहला जो स्टॉक है ये है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि एक कहीं न कहीं बुलिश पैटर्न और इंट्राडे के अंदर तेजी आपको दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों, हम चार्ट के ऊपर चलकर समझते हैं। देखिए, मैं आपको आज सिर्फ टेक्निकल्स बताऊंगा और उसके साथ साथ अगर न्यूज़ कोई स्टॉक्स में रहती है उसको भी मैं कवर करता हूं, सो दैट कि मैं उसको भी कवर करूंगा कि अगर इस स्टॉक में कोई मेजर न्यूज़ है तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल्स की बात करते हैं चार्ट की। देखिए, अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चार्ट के अंदर रहती है। ठीक है, ये जो चार्ट मोमेंटम करता है, अगर आप टेक्निकल सीख गए तो फिर आपको और कहीं किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है और आप यहीं से सारा काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कहीं न कहीं ये एक ब्रेकआउट पैटर्न में था और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों यहाँ पे एक इलेक्शन का इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, यानी कि एक न्यूज़ का इम्पैक्ट था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करेक्शन भी आपको इस स्टॉक में देखने के लिए मिला। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सपोर्ट लेवल और 200 ईएमए का एक लेवल था, इसको काफ़ी अच्छा इस स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया और अभी अगर आप करंट में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डब्ल्यू फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए अगेन ये ब्रेकआउट के राडार में जा रहा है। तो दोस्तों, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है और इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा वीकली ब्रेकआउट भी इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। अभी आपको क्या करना है ये ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस बता दूं। इसका दोस्तों जो स्टॉप लॉस बनने वाला है, ये स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं 220 रुपये का और 220 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं इस स्टॉक में। ये आपका एक परफेक्ट स्विंग ट्रेड बन सकता है। इसका जो पहला टारगेट होगा ये होगा करीब 290 रुपये का और यहाँ पे दोस्तों इसका आप जो 290 का टारगेट रखेंगे, यहाँ पे आप अपनी 50% क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप पार्शियल अगर ये कंटिन्यू करता है, ठीक है, अपने ब्रेकआउट को, ये चूंकि यहाँ पे डबल टॉप बन जाएगा, अगर ये अपने कंटिन्यू पोजीशन को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप 50% यहाँ पे अपना प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस पैटर्न को देखते हुए मुझे यही समझ में आ रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलना चाहिए। लगभग 300 के ऊपर ये स्टॉक जाना चाहिए। 320 से लेकर 340 रुपए तक का मोमेंटम इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ये 290 के आसपास जाता है तो नो डाउट यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 से 20% मिलने लगेगा, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको टारगेट भी मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और इस स्टॉक के अंदर दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखो मंथली टाइम फ्रेम पे कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो आप इसका भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो यहाँ भी 50 का सपोर्ट लेकर जा रहा है वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ हम लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी छोटा है दोस्तों, लगभग 12 रुपये का है और टारगेट हम लोग लगभग 20 से 25% का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे करेंट में इस स्टॉक में मुझे काफ़ी अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो स्टॉक मैंने दोस्तों सेलेक्ट किया है वो है एक बैंकिंग सेक्टर से। तो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक ऑलरेडी आजकल काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो दोस्तों ये एक पीएसयू स्टॉक है और ये बैंकिंग सेक्टर से है। तो यहाँ भी हम अगर बात करें सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो 200 ईएमए का सपोर्ट लेकर ये कंटिन्यू अपने मोमेंटम को अभी फिलहाल बनाए हुआ है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरीके का मिल रहा है। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पे एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे देखेंगे पहला टच यहाँ पे लिया, यानी कि पहला रिजेक्शन एरिया ये था, सेकंड रिजेक्शन एरिया ये था और थर्ड रिजेक्शन एरिया ये था। ऑलरेडी दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप ट्रेंड लाइन का रूल जानते हैं तो 3 बार के रिएक्शन के बाद चौथी बार ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है। तो ये ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट के राडार में है। इस स्टॉक पे भी नज़र बनाकर आप लोग चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है ये मैं बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा इसलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ सो दैट कि आप लोगों को एक क्लियरिटी मिले और उसके साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस मिले
कि हर एक टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ हमको ट्रेड का प्लान करना चाहिए। अभी हम चल के आगे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए। दोस्तों आपने देखा कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है हैमर जैसी, और यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे भले ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पे मुझे करंट में दिखाई दे रहा है। अभी आप क्या कर सकते हैं, 130 के ऊपर आप दोस्तों बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को, और यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो स्टॉप लॉस करीब करीब आपका बनेगा दोस्तों 125 रुपये का। ठीक है, तो आप 125 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में लॉन्ग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। हो सकता है दोस्तों ये आपको एक अच्छा और लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक मिल जाए, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपका जो स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए वो दोनों सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टारगेट लगा दिया दोस्तों और आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीब करीब कहाँ होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कहीं बाय करते हैं, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 125 रुपये के पास, और आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए दोस्तों करीब करीब 200 रुपये तक का होना चाहिए। तो ये हुआ इस स्टॉक का टारगेट और स्टॉप लॉस। देखिए मैं हमेशा एक मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ एनालिसिस करता हूँ, डेली, वीकली, मंथली, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट पे भी मैं चीज़ों का कंफर्मेशन लेता हूँ। तो यहाँ पे 30 मिनट को अगर आप देखोगे तो किस तरीके से फॉर्मेशन बना हुआ ये देखो। यहाँ पे देखोगे दोस्तों एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के कारण थोड़ा सा न्यूज़ के इम्पैक्ट के कारण नीचे आया, लेकिन अगेन ये उसी लेवल के आसपास है। कहीं कहीं मुझे दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छा खासा इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल मुझे यहाँ पे इस स्टॉक में किसी तरीके की कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। ये फिलहाल यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा फ्लैट और साइडवेज जैसा सिनेरियो कर रहा है। चूँकि अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी भी सिमिलर कुछ इसी तरीके से लास्ट 2 डेज में परफॉर्म कर रहा है, इसलिए स्टॉक्स में भी कुछ खास मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देखेंगे तो बिल्कुल आज भी मार्केट में को तो इंट्राडे के अंदर निफ्टी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करके चल सकते हो, यहाँ पे दोस्तों आप खरीदारी करके चल सकते हो। आपके स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, लेकिन आपको टारगेट्स मिलेंगे तो ब्रेकआउट वाले टारगेट्स मिलेंगे, और इसको आप प्लान कर सकते हो 200 तक के टारगेट के लिए। तो ये दोनों स्टॉक दोस्तों मैंने एनालिसिस किया है, इन दोनों का चार्ट मुझे पर्टिकुलर काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, और आप लोग भी इनको फॉर लर्निंग पर्पस देख सकते हो। ठीक है, पेपर ट्रेड कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक रफली आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से स्टॉक्स का एनालिसिस किया जाता है, और उसके साथ साथ किस तरीके से हमको ब्रेकआउट पे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पीएनबी और जीआईसी हाउसिंग दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, इनका चार्ट पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर इनमें अगर कोई न्यूज़ है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमको मनी कंट्रोल में न्यूज़ भी पता चल जाएगी कि ओवरऑल क्या कोई इस स्टॉक में न्यूज़ चल रही है। तो फिलहाल ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं, तो स्क्रॉल करके आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल देखिए कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, एक रेगुलेशन का यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट ये इस स्टॉक के लिए बेनिफिट ही है। ठीक है, फिलहाल ऐसा कोई मेजर न्यूज़ जैसी हाउसिंग फाइनेंस में नहीं है। और हम अगर पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में देख लेते हैं। ओके, तो पीएनबी में भी चेक कर लेते हैं कोई क्या मेजर न्यूज़ है। चूँकि ज़्यादातर स्टॉक्स में कभी कभार न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए दोस्तों हमको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इन दोनों स्टॉक्स में कुछ खास ऐसा न्यूज़ मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेटेस्ट में फ़िलहाल ये जो भी न्यूज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब लेटेस्ट नहीं है, ये सब पुराने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेकआउट के राडार में हैं, तो आप इनको वॉच करके चल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही निफ्टी यहाँ पे मोमेंटम देगा तो इन स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है। और हम मिलते हैं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए आप इन दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस जरूर करना और आप उसके बाद देखना किस तरीके से स्टॉक्स के हम टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, ठीक है, और लेवल्स को कैसे वॉच आउट किया जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।